नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर एग्जाम विश्लेषण में, एग्जाम एनालिसिस में मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन तो समय के साथ में एग्जाम तो होना ही है, चाहे सिस्टम, जब तक सिस्टम, चाहे वो सेंट्रल सिस्टम हो चाहे स्टेट का सिस्टम हो, जब तक सिस्टम कंटिन्यू रहेगा तो मैन पावर चाहिए। लेकिन थोड़ी आइसोलेशन होता है, जब टेक्नोलॉजी आता है तो टेक्नोलॉजी के आने के बाद थोड़ी सी आइसोलेशन होता है। जो रिक्वायरमेंट है उसमें 30 to 40% की गिरावट 3 वर्षों तक होता है। लेकिन अभी जो वैकेंसीज आने वाले हैं उसमें एज लिमिटेशन को डाउन करने के वजह से आपका, कल मैंने बताया था कि रिटायरमेंट 99,000 रिटायरमेंट, 99,000 लोग रेलवे में रिटायर किए हैं इन 2 वित्तीय वर्षों में। और ये दोनों वित्तीय वर्ष कोरोना के वजह से रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर अपना जो फंक्शनल नहीं हो पाया है। आज आइए हम लोग बात करते हैं, कम समय में जो काम की बात है करते हैं। एनटीपीसी देखिए, टोटल जो पोस्ट है वो निकला हुआ था पिछले बार 1,40,000, 1,40,000 पोस्ट था। लेकिन कोविड के वजह से उसका सीबीटी नहीं हो पाया। आप गौर करना, तो 1,40,000 पोस्ट में एनटीपीसी के लिए 35,208 सीट, 1,03,769 सीट, 1,03,769 सीट पॉइंटमैन एवं ट्रैक मेंटेनर के लिए आपको 1,03,000, इतना 1,663 सीट टाइपिंग टेस्ट, जिसमें आशुलिपि के लिए है, जो मंत्रालय कर्मी के लिए, यानी 1,663 पोस्ट है। इस प्रकार से नंबर ऑफ वैकेंसीज का ये एनालिसिस है। और ये एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है 15 दिसंबर 2021 से। तो 15 दिसंबर 2021 से स्टेज 1 का एग्जाम लेना शुरू होना चाहिए। जो वेबसाइट पर डाटा है, 15 दिसंबर से 2021 से एग्जाम शुरू होने वाला है। हार्डली 10 to 15 डे, मैक्सिमम 1 मंथ से आगे पीछे हो सकता है। बट वर्तमान में 15 दिसंबर 2021 जो पूरे ग्लोबल सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली आफ्टर सितंबर, दैट मीन्स अक्टूबर में ये मंजर समाप्त हो जाना चाहिए। ये ग्लोबल जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली हमारे देश के बाहर जो वेस्टर्न, जो कि विकसित देश है, कई जगह मास्क लगाना भी और फ्री, जो एक ह्यूमन सर्वाइवल, ह्यूमन लाइफ है, वो फ्री लाइफ जीना लोग शुरू कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेटेस्ट आपका अपडेट है। 15 दिसंबर 2021 से स्टेज 1 सीबीटी स्टेज 1, इसमें सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, क्रमशः मार्क्स 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का 40, 30, 30 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एज लिमिट 18 to 30 जो जनरल कैंडिडेट्स है उसके लिए। ओबीसी में 3 ईयर का आपको ग्रेस मिल जाता है, एससी एसटी को 5 इयर्स का ग्रेस मिल जाता है। आगे मैं बात करूं तो स्टेज 2 में अवेयरनेस 50 मार्क्स, मैथ्स 35 एवं रीजनिंग 35 मार्क्स है। तो स्टेज 3 मैंने देखा है टाइपिंग स्किल टेस्ट, जिस पोस्ट में टाइपिंग चाहिए वो स्टेज 3 है। नहीं तो डायरेक्ट स्टेज 4 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग वाला पोस्ट है उसमें टाइपिंग होगा, नहीं तो स्टेज 2 के बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। स्टेज 5 में मेडिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि रेलवे में जो मेडिकली दुरुस्त है, वह रेलवे में जो मेडिकली जो ड्यूटीज है
उसमें जो सक्षम एफिशिएंट बंदे को वह लेना चाहता है। तो मेडिकल वेरिफिकेशन ये कोई खास नहीं होता है। और लास्ट में ये तो फाइनल सिलेक्शन है, जहां पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। इस सारे प्रोसेस के तहत स्टेज 1 और स्टेज 2 यही इंपॉर्टेंट है। और स्टेज 1 और स्टेज 2 में जो सिलेबस है, मैंने सिलेबस को अभी नहीं दिखाया है। सिलेबस का एनालिसिस हम कल के वीडियो में करेंगे। उसमें मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन है, डेसिमल है, उसके बाद में फ्रैक्शंस है, SICI है, डाटा है, इस प्रकार से मेंसुरेशन है, वो हम सिलेबस को एनालिसिस करेंगे। यो कहे कि अभी जो क्रैश कोर्स मैंने दिया है, जो 15 जून से स्टार्ट हो रहा है, उसमें मैथ्स, रीजनिंग एंड अवेयरनेस तीनों चीज है। 1.5 मंथ्स का है, हार्डली विद इन 2 मंथ्स वो समाप्त हो जाएगा। और वो एक उसमें सिलेबस जो अरेंज किया मटेरियल जो है, तो ये वैसे एक कंप्लीट एग्जाम के लिए है, यानी रेलवे के सभी एग्जाम के लिए वो कोर्स हो जाएगा। कंप्लीट एक जनरल तरीका का फाउंडेशन के तरह कोर्स होगा। तो ये खैर ये जानकारी देना मैंने बोला था कि वीडियो में कंटिन्यू एक सीरीज आता रहेगा। इस प्रकार से रेलवे में कल के वीडियो में अब सिलेबस एनालिसिस होगा कि सिंप्लीफिकेशन का एनालिसिस, नंबर सिस्टम का कंप्लीट एनालिसिस, उसके बाद में डाटा का एनालिसिस है, फिर एलिमेंट्री अलजेब्रा का एनालिसिस है, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स का मतलब स्टैटिस्टिक का एनालिसिस है, एक कंप्लीट एनालिसिस होगा, फिर रीजनिंग का भी है, फिर अवेयरनेस का भी है। तो ये कंप्लीट वीडियो कंप्लीट जाएगा ताकि आप लोगों को ये समय सीमा मालूम चल सके, आप अपने आप को समय सीमा में बांध सके। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर कल के वीडियो में मिलते हैं। आज यहीं तक रखते हैं। आप सबों के मैं उज्जवल भविष्य, समृद्ध जीवन और वैभवकारी जीवन के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं। आज यहीं तक रखता हूं। थैंक यू वेरी मच।